रे घड़ीके छुटुची घोड़ा। काली पुतुरा करथिले विद्रोह, आज पावर देखाइछंती दादा। अजित पवार को विद्रोह पर पावर देखाइछंती एनसीपी मुख्य शरद पवार। महाराष्ट्र सतरा रे एनसीपी विशाल जनसमावेश रैली। महाराष्ट्र प्रथम मुख्यमंत्री जसवंत राव समाधि पीठ में श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंती शरद पवार। एही रे हजार हजार एनसीपी समर्थक जोग दैछंती। पुतुरा परे दादा आज देखिए शक्ति प्रदर्शन करिसेंती शरद पवार को पावर शो। महाराष्ट्र एनसीपी रे देखिबा कि जो भली भाव में राजनीतिक हटचमट राजनीतिक हलचल देखा मिली। सतरा रे कि भली भाव में बड़ रैली करिसेंती जनसमावेश करिसेंती शरद पवार एवं एथिरे हजार हजार समर्थक शामिल होइछंती। चला तुमच्या आमच्याचे काही सहकारी वही पडले, पण ठीक आहे, पण एखादी व्यक्ती वही पडली असेल, समूह वही पडली असेल तर फुले आंबेडकर शाहू राजा आणि यशवंतराव चव्हाणांच्या महाराष्ट्रातला सामान्य माणूस एक वेळ उपाशी राहील, पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याशिवाय राहणार नाही। आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलटा फालत करणारी शक्ती आहे वर्ग आहे त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही। याला फार अवकाश नाही। वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल आणि त्यावेळेला ही राज्यातील लोकशाहीच्या मार्गाने शांततेवर विश्वास असणाऱ्या या शक्तीला धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्ण फळानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य आहे ही अवस्था आपण निर्माण करू एवढंच या ठिकाणी सांगतो। अतिशय पावसाचा आणि हा सगळा कालखंड असताना शुणुले शरद पवार जिते विशाल जनसमावेश संबोधित करिसेंती एवं विशाल रैली करिसेंती। गत काली देखिबा कि पुतुरा पावर शो करथिले, आज देखिबा कि एनसीपी मुख्य शरद पवार पावर शो करिसेंती। तो गुरुत्वपूर्ण कथा कि सारा देशर नजर अटकुचे महाराष्ट्र उपर एनसीपी रो नेतृत्व कहा पाखरे रहिबो, अजित पवार ना शरद पवार, एहाकु नै रोचक होईची महाराष्ट्र राजनीति राजनीतिक हलचल देखिबा को मिली। नंबर गेम मध्य स्टार्ट हो जाइछि, आरंभ हो जाइछि। आम सहित अधिक आलोचना करबा न्यूज 18 इंडिया रो इनपुट एडिटर अमित राय आम सहित फोन लाइन अमित जी, अब महाराष्ट्र में चाचा वर्सेस भतीजा, महाराष्ट्र की राजनीति में अभी क्या हलचल है इस वक्त? कराड़ जो है शरद पवार जो है पहुंच चुके हैं। अब वहां पे जो है उनका शक्ति प्रदर्शन शुरू होगा। दूसरी तरफ जो है अजीत पवार के घर पे बैठक हो रही है। बैठक में जो उनके मंत्री जो बनाए गए कल वो लोग हैं और प्रफुल्ल पटेल हैं। जिन बातों पे चर्चा चल रही उसमें यह है कि जिस तरह से कल एनसीपी पार्टी ने 9 लोगों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की अर्जी जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास दी है, तो उसको लीगल तरीके से कैसे निपटा जाए इस पर अजीत पवार चर्चा कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे हो गए बैठक को, और इसमें मैं आपको बताऊं कि अब पोर्टफोलियो क्या होगा, मंत्रालय क्या होगा, उस पर भी लगातार चर्चा चल रही है। किस तरह से एनसीपी पार्टी पे अपना वर्चस्व स्थापित किया जाए, सिंबल हमारा रहे, उस पर भी चर्चा चल रही है। तो ऐसे जो है कई मुद्दों पे चर्चा है। और जो हमारे पास जानकारी है जो एनसीपी के एक सूत्र ने हमें दी है कि कल 35 लोगों के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर की कॉपी जो है वो सौंपी गई थी। यानी 35 एनसीपी विधायकों का समर्थन जो है वो अजीत पवार को, और भी उनके जो गुट के लोग ये कह रहे हैं कि और भी विधायक जो है उनसे जुड़ना चाहते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट विधायक भी जुड़ना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि 54 यानी 54 एमएलए है एनसीपी के पास, और कम से कम 2/3 बहुमत जो है चाहिए। यहाँ पे जो होता है 36 का आंकड़ा, क्योंकि 2/3 बहुमत अगर नहीं रहा यहाँ पर तो दल बदल कानून के तहत जो एमएलए है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऐसा दावा कर रहे हैं अजीत पवार के लोग कि 35 एमएलए का जो है उन्हें सपोर्ट मिल चुका है। कल उन लोगों ने सिग्नेचर भी किया है और भी कुछ एमएलए इनके साथ आना चाहते हैं। तो एक तरफ शरद पवार जो है सातारा में शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं और दूसरी तरफ अजीत पवार का जो है बैठकों का दौर शुरू है। तीसरी मैं आपको जानकारी दे दूं कि राज ठाकरे उनके निवास स्थान पर भी जो है नेताओं के साथ बैठक शुरू है। तो हर तरफ बैठकों का दौर शुरू है और चर्चा एक और हो रही है कि आखिरकार अब विरोधी पक्ष नेता कौन
कल एनसीपी ने जितेंद्र आवाज को विरोधी पक्ष नेता बनाया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अगर ये सारे एमएलए एनसीपी के चले गए हैं तो अब एनसीपी के पास एमएलए की संख्या कम हो गई है, तो सबसे ज्यादा संख्या कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस को जो है ऑपोजिशन लीडर का पद जो है वो दिया जाए। तो इस पर भी चर्चा लगातार चल रही है। अमित जी, क्या हड़बड़ी में अजीत पवार का ये फैसला है? क्या सेंटिमेंटल वोट, जनता की जो सहानुभूति शरद पवार को मिलेगा? क्या ये पूरी कहानी स्क्रिप्टेड थी? देखिए, शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन इस बार जो हमें सामने दिख रहा है कि शायद भतीजे ने चाचा को मात दे दी। लेकिन दूसरी थियरी भी समझ में आ रही है कि जो चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि क्या ये शरद पवार की सहमति से हो रहा है, क्या कुछ दिन बाद ऐसा हो सकता है कि शरद पवार भी मान जाए। ये अभी तक एक राजनीतिक चर्चा है, इस पर कोई पुख्ता जानकारी निकल सामने नहीं आई है। लेकिन शरद पवार ने कल देर शाम ये कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि इनकी मर्जी के बगैर ये सब हो रहा है और ये जो है पार्टी के विचारों से हटके अजीत पवार ने कदम उठाया और कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता जो है उन्होंने की है। और शरद पवार ने कहा कि मैं अपने बल पे फिर पार्टी जो खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता है और जो जनता जनार्दन जो वोट देती है वो अभी भी एनसीपी के साथ है। तो कहीं न कहीं जो है एक तरफ जो है अजीत पवार उनके समर्थकों पर लीगल एक्शन की तैयारी भी हो चुकी है और दूसरी तरफ जनता के बीच जाकर शरद पवार जो अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी सभी जानकारी के लिए। आम सहित मित्र थे तेरे देखा कि आग को कौन रोचे एनसीपी फ्यूचर कौन रोचे समस्त नजर कहीं पावर प्ले आरंभ हो जाए। महाराष्ट्र राजनीति जो भाव में सरगरम होती एनसीपी 8 जन विधायकों सहित अजित पवार सिंधे सरकार सामिल होगा सहित उपमुख्यमंत्री भाव में शपथ नहीं। एनसीपी दुई भाग पर देखा कि मुहांमुही अवस्था को आसी जाइछन्ति दुई गोष्ठी शक्ति एनसीपी दुई गोष्ठी आसंता 5 तारिख में विधायक दलर बैठक डाकी अजित पवार एनसीपी चिन्ह दाबी करेंगे जनापड़ी। आग को देखा कि जो भाव में पॉलिटिकल हलचल देखा मिली तो यार भितर देखा कि विद्रोह तो आरंभ होती तो कहीं घटिला ए प्रकार विद्रोह कहीं अजित पवार नेले बड़ी पदक्षेप कहीं पावर प्ले किए क्या धोखा देले जहां नहीं सारा देश को लेकिन चर्चा होती। प्रकृत में शरद पवार धोखा देते ना अजित पवार महानाटक पछरे कौन रही प्रकृत कारण यह सारा देशवासी भितर उंकी मारुची। तो आम ए संपर्क आलोचना करवा वासिम अंसारी प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। वासिम जी, ग्राउंड जीरो में अभी क्या हलचल है, क्या जानकारी आपके पास बताइए। चाहूंगा कि इस वक्त जो अजित पवार के बंगले पे बड़ी बैठक चल रही है, इस बैठक में जितने भी मंत्रियों ने शपथ ली थी वो सारे शामिल हैं और महज सिर्फ मंत्रियों को इस बैठक में शामिल किया गया है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल अभी कुछ देर पहले जब यहाँ पहुंचे थे वो भी इस बैठक में है। साफ तौर पे 2-3 ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर पार्टी की भूमिका साफ करना और लोगों तक किस तरह से एकजुटता बनाए रखना, इसको लेकर एक बड़ा चैलेंज अजित पवार के सामने है। सबसे पहले कि जिस तरह से जो पोर्टफोलियोज है, जो सरकार में उन्हें जो जगह मिलने वाली है, कौन से ऐसे खाते हैं जो उनको मिलेंगे और मिलने के बाद उन्हें किस तरह से बंटवारा किया जाएगा, इस पे बड़ी चर्चा की जा रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिस नहीं मिलने की वजह से भी नाराजगी आपसी हो सकती थी। एक ये, दूसरा जिस तरह से देर रात एनसीपी की तरफ से यानी कि शरद पवार की तरफ से जितेंद्र आवाड़ ने विधानसभा के अध्यक्ष को जो पत्र लिखा 9 विधायकों को अपात्र करने को लेकर, इस पर भी चर्चा की जा रही है कि इसका अगला कदम क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से एक पार्टी की भूमिका रखी है शरद पवार ने, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलें अजित पवार के लिए खड़ी हो सकती है। तो सबसे अहम सवाल कि पोर्टफोलियोज कैसे देना है, अपात्र जो हो रहे हैं उन्हें किस तरह से रोकना है और साथ ही जमीनी ताकत जो सबसे अहम है। क्योंकि अजित पवार के साथ भले ही वो दावा करते हो कि उनके साथ 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ है, लेकिन जमीनी हकीकत कितनी है इस पे सबसे ज्यादा ध्यान अजित पवार का होगा। क्योंकि शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हैं। इससे पहले भी हमने देखा था जब उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो किस तरह से कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य भर में उनसे अपना समर्थन दिया और कहा कि आप ही अध्यक्ष रहेंगे। अब ऐसे वक्त में जब शरद पवार जमीनी ताकत को खंगालने के लिए सड़क पर उतरेंगे, उसके बाद किस तरह से एक माहौल होगा, इसका भी ख्याल साफ तौर पे रखा जा रहा है। जो बड़े विधायकों के जाने के बाद जो पार्टी संगठन के जो दूसरे जो कार्यकर्ता है उन्हें किस तरह से जोड़ना, ये अहम होगा। तो पार्टी के साथ एक जुटता बनाए रखना सबसे अहम होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, डिस्क्वालिफिकेशन अगर इनका होता है तो बहुत बड़ा झटका साबित
नेताओं को हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर भी एक बैठक चल रही है बीजेपी की। इस बैठक में खास करके पोर्टफोलियोज को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि जो सहयोगी दल, तीसरा दल जो एनसीपी यहाँ पहुंचा है, उनके लिए किस तरह से तैयारी की जाएगी, उनके कौन कौन से पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे, क्योंकि बड़े अहम खाते हैं जो अजित पवार को दिए जा सकते हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय है, राजस्व है, ये 2 मंत्रालय अजित पवार के पास जा सकते हैं। और साथ ही जिस तरह से इस पूरी सरकार की अगर बात करें तो एक भी महिला मंत्री नहीं थी, अब महिला मंत्री भी इसमें आ गई है, तो हो सकता है कि महिला बाल विकास मंत्रालय भी उनके पास जाए। अब तक इनके पास जो खास करके माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट था वो सीएम के पास, डीसीएम के पास था। ऐसे में ये जो विभाग है हो सकता है कि हसन मुशर्रफ के पास जा सके, यानी कि बड़े ऐसे डिजास्टर से साथ ही ट्रांसपोर्ट के है, ये सारे जो डिपार्टमेंट है ये बड़े पोर्टफोलियोज उनके पास जाएंगे और उनके पास जब जाते हैं तो किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी इस पर भी चर्चा की जा रही है। लेकिन सबसे अहम खास जिस तरह से विक्रम जितेबाला देखा कि सारा देशर नजर रही वाशिंग मध्यम प्रतिनिधि जो भाव सेठाकर केमती पॉलिटिकल हलचल ग्राउंड जीरो चली विस्तृत भाव में कहते। तो गत काली देखा कि पुतुरा पावर शो करते, आज दादा पावर शो करिसेंती। तो ये जो राजनीतिक मोड़, राजनीतिक महानाटक देखा मिली। तो प्रश्न उठू जो एते बड़ जो विद्रोह घटला, तो प्रश्न उठू कहीं घटला विद्रोह विद्रोह ये हूँ सबुठारु बड़ प्रश्न। गत 24 घंटा धरी सारा भारतर लोके यू ही जानापी उद्यम करुँच ए संपर्क में समस्त गणमाध्यम लगातार खबर प्रसारण करुँच। गत काली ठीक मध्याह्न समय 1:30 बेले जितेबाला अजित पवार निज समर्थक विधायक मान सहित राजभवन गले सेतबेले समस्ते आशंका कले बा समस्ते अनुमान कले किछि गोटे बड़ घटना घटिबाकू जाउछि एवं एई बड़ घटना तार मात्र किछि मिनिट भितर घटिगला एवं अजित पवार निजर 8 जन सहयोगी विधायकों सहित महाराष्ट्र सरकार रे शामिल हो गले। ये होउछन्ति सेही अजित पवार जे महाराष्ट्र विधानसभा रे विरोधी दल नेता भाव में काम करुले। जड़े विरोधी दल नेता सीधा सड़क जाई सरकार रे शामिल होगा ये गोटे बड़ चमके देला बड़ी खबर। किंतु या पछर रही आउ किछि राजनीति महाराष्ट्र जो महापॉलिटिक्स रही एथिरे पावर प्ले होछि आ पछर मूल कारण। आ से पावर प्ले कहा भितरे ना दादा और पुतुरा भितरे। दादा होउछन्ति शरद पवार, पुतुरा होउछन्ति अजित पवार। एई दुई जनक भितरे जो पावर गेम चली ये हुए तो तार परिप्रकाश होई पारे। जदि ए घटना को टेक्निक जानिबा, जदि ए घटना को आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा ताले हमकु टिके पछकु फेरिबा को पड़िबो एवं बेसी पछकु नुहे एई 2 मास तळकु मे मास यार मूल दुआ घटिथिला मे मास 2 तारिख एवं मे 2 रु गतकाल थिला जुलाई 2 अर्थात ठीक 2 मास भितरे पूरा बाजी पलटि गला। मे 2 रे आपनकर घटना मने थिबो ठीक यही मध्याह्न समय जितेबाला शरद पवार गोटे साहित्य सभा हठात घोषणा कले जे मु दलर मुखिया पदरु अवसर नौछि एवं सेतबेले सबु गणमाध्यम बड़ ब्रेकिंग चलेले। किंतु सेही सभारे उपस्थित थिबा एनसीपी रो वरिष्ठ नेता माने, उपस्थित थिबा एनसीपी रो कर्मी माने हल्लागोल कले, बड़ पार्टी चिलेइले, अनुरोध कले, कांदिले एवं शरद पवार को अनुरोध कले जे आपण निज पदवी बजाय रखंतु। किंतु घटनाटा एतिके देखाउतले भी ता पर्दा पछटिला आउ किछि कारण जहाँ चर्चा होछि, जहाँ सूत्ररु खबर मिलछि एई जो मे 2 रो घटनार पूर्वरु निजे अजित पवार और शरद पवार यांको भितर गोटे मन फटाफटी होता। अजित पवार चाहिए जे से पुणी थे सरकार रे शामिल होगा कारण पूर्वरु 19 मसीह जितेबाला नवेम्बर मासरे से जितेबाला 19 मसीह देवेंद्र फडणवीस सरकार रे उपमुख्यमंत्री भाव शपथ नहीं से फाट जल जल दिसला ताकू मेंडिंग करथिले शरद पवार ताकू बुझाबुझी करी पुणी थे निज दल को फेरई आनी किंतु सेटा बेसी दिन काम करनथिले। संपर्क जानि पा ये देखिबा कि आपण जो कथा कहउछन्ती गुरुत्वपूर्ण कथा वासिम जी हम सहित मध्य जोड़ी होइछन्ती। वासिम जी क्या शरद पवार को पहले से ही मालूम थी क्या पूरी जो कहानी ये स्क्रिप्टेड थी? के वासिम जी क्या हड़बड़ी में अजित पवार का ये फैसला, क्या ये पूरी जो कहानी है ये स्क्रिप्टेड थी? आवाज नहीं आ रही। निश्चित भाव में आपण
पाखु आसबि तो वासिम को पाखु फेरिबा एवं घटनाकर ग्राउंड जीरो रे कोन चली आलोचना करबा किंतु देखिबा कि शरद पवार एवं अजित पवार ए दुईटी ना को नेकी वर्तमान समय जो भली भाबरे चर्चा चली छी एवं ये महानाटक पछरे प्रकृत कारण कोन एवं ये प्रकार जो पावर प्ले किए काहाकू धोखा देला ए प्रश्न मध्ये सर देशवासी भितर उंकी मारुची एक्जाक्टली सेही प्रश्न विषय ही मु कहूतिली मोर कहवा कथा हला जे जेतबेले एई जो घटना वर्तमान प्रश्न उठछि किए काहाकू धोखा देला आपण माने जानिछंती जे शरद पवारकर बड़ भाई जे कि बारामतीर सेथिकार बहुत प्रतिष्ठित नेता थिले से ही राजनैतिक भित्ति तैयारी करथिले एवं सेबेठारु पावर परिवार से अंचल रे पूरा दबदबा रहिछि पावर परिवार राजनीति रे तापरे तांकर मृत्यु होवा परे शरद पवार ताको संभाळिथिले एवं सेही बड़ भाईकर पुଅ होउछन्ते अजित पवार एवं अजित पवार दल को महाराष्ट्र रे छिडा करिसन्ते कहले अत्युक्ति हेबो नाही शरद पवार दलर मुखिया ले भी दलर सांगठनिक काम अजित पवार संभाळुथिले एवं जेतबेले मे 2 रो घटना घटिला ता पूर्वरु अजित पवार कुहा दउछि जा सूचना अछि जे अजित पवार निजे शरद पवार को जणाइथिले जे आमे सरकार रे शामिल हेबा आमे अधिक रु अधिक कांग्रेस सहित शामिल हेबा नाही कारण कांग्रेस रु आमे फ्रैक्शन हेके आसीछे तेणु आमे शिवसेना सहित भी शामिल हेबा नाही शिवसेना सहित आमे शिवसेना विरोध लड़ीचे जदि आमे शिवसेना और कांग्रेस सहित शामिल हे जाउछे 40 विधायक तांको सहित अछंती कि 40 को जीवी जदि मु पूरा ता पछर कारण कहि सारे प्रथम कथा कहि सारे ए कथा कंप्लीट करि सारे जे प्रथमे काहे की घटला घटना जेतबे ए घटना घटिला सेतबे अजित पवार जणाइथिले हुए तो शरद पवार को जे आमे जदि कांग्रेस सहित मिसी पारुचे जदि शिवसेना सहित मिसी पारुचे आमे बीजेपी सहित मिसिबार असुविधा कोन ए कथा कहवा परे हुए तो शरद पवार कहते ठीक अच्छी मु दलर मुखिया पदर ओहरी जाऊँगी एवं अलग मानक दलर दायित्व दूसरी अर्थात तल पर पीढ़ी को तापर जिते ये मिसिबे बीजेपी सहित से मुझे कहीपरि हुए तो जे नाई मो ए विषय नाही एवं पर पीढ़ी ए निष्पत्ति नहीं किंतु सेठी घटना गोटे नाटकीय मोड़ नेला एवं से नाटकीय मोड़ कौन ना जिते शरद पवार निजे घोषणा कले जे मु इस्तीफा दूची बोली किंतु माने तांकर नेता माने कहले नाही आपण रुहंतु तापरे निजे ओवरटर्न करी गले शरद पवार एवं कथा को बुलेई देले जे नाही मु एई सभापति पदर रहिबी वासिम के अछन विक्रम फेरोची टिके वासिम के चिंग प्रतिक्रिया नै छै वासिम